मेहरबान जी, गुड आफ्टरनून, फेस्टिव ग्रीटिंग्स। बताइए, आज क्या कुछ ट्रेंड रिवर्सल टाइप का लग रहा है मार्केट को देखकर? नहीं, ऑन द होल अनुज मैं कहूँगा कि लोग परेशान डेफिनेटली हो गए कि लास्ट एक साल में हम लोग ने जो लेवल देखा था वो लेवल क्रॉस नहीं हो रहा है। मैंने पिछले 30 साल में बाजार में काफ़ी सारे फॉल देखे हैं और मैं कहूँगा ये जो अभी जो हो रहा है पिछले एक साल में, आई थिंक वो फॉल है ही नहीं, बिकॉज मार्केट इज मूविंग इन अ नैरो रेंज। तो आप इसे करेक्शन कर सकते हो, टाइम बाउंड करेक्शन कह सकते हो, आप कह सकते हो कि कंसोलिडेशन है। द कंप्लेंट है कि फ्रस्ट्रेशन हो रहा है कि बाजार कुछ कर नहीं रहा है और उसके मूल कारण था कॉर्पोरेट अर्निंग्स। इसके बाद भी जो मार्केट को हुआ था, जिससे मैं कहूँगा कि काफ़ी सारे अनिश्चितता है बाजार में, खास करके जो ग्लोबल फैक्टर्स है। हम लोग ने जियो पॉलिटिकल रिस्क देखी, हम लोग ने पाकिस्तान के साथ हमारा पंगा हुआ था, ऑल दिस टाइप ऑफ थिंग्स विच हैज़ हैपेंड। और उसके बाद अभी डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं, टैरिफ की जो वॉर है, मारामारी है, ही इज कोजिंग अप टू पाकिस्तान, ही इज टेलिंग हिज ट्रूप्स टू बी रेडी वॉट एवर दैट मीन्स। तो जियो पॉलिटिकल रिस्क अभी भी सबसे बड़ा रिस्क है और मार्केट इसको टैकल कर रहा है। सबसे बड़ा टेस्ट रहेगा मार्केट को, वो रहेगा रेजिलियंस ऑफ डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, जिसको रिटेल इन्वेस्टर्स कहते हैं। प्लीज़ एक्सेप्ट करते हो कि मार्केट में पिछले 20 साल में एफआई की एक्सपोजर इंडियन मार्केट्स में सबसे लोएस्ट है और ट्रेडिंग पोजीशन जिसे कहते हैं शॉर्ट पोजीशन सबसे हाईएस्ट है। डिस्पाइट दैट, अगर हम लोग 5% नीचे है टॉप से, जो 12 महीने में हुआ है, तो वाई शुड वी बी कंप्लेनिंग? द पॉइंट इज, मुझे लगता है कि मार्केट इज ऑन इज कोर्स फॉर अ गुड टाइम इन द डेज अहेड। अब एक दो सीजन का क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, कॉर्पोरेट रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, मार्केट्स विल टर्न। रही बात सितंबर की, एक्सपेक्टेशंस आर नॉट वेरी हाई। पब्लिक जानती है कि अगस्त 15 और सितंबर 22 जो जीएसटी कट अनाउंस हुआ था, जो इम्प्लीमेंट हुआ था, उसमें जो 35-40 दिन थे उसमें एक्टिविटी थोड़ी लल थी। तो मार्केट विल टेक द नंबर्स वेल एंड अंडरस्टैंड कि गोइंग अहेड नंबर्स विल इम्प्रूव। और मेरा पर्सनल मानना है, मैं काफ़ी कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि 7 और 8 आउट ऑफ 10 कॉर्पोरेट्स will come up with improved commentary post their quarterly 2 results. So I'm just waiting for corporate results to show some improvement, if not September and December quarter. और ये short position है, overall market under leveraged है. Let's accept that point also. I will not rule out a decent up move coming, maybe after some further consolidation. मेहरबान जी, नमस्कार। मेरी तरफ से आपको और CNBC आवाज़ परिवार की तरफ से आपको दशहरे की, नवमी की शुभकामनाएं। ये जैसे आपने जो बात बोली कि नॉट एग्जैक्टली इन सितंबर, या थैंक्स सर। इनफैक्ट दिसंबर ऑनवर्ड्स शायद उस क्वार्टर की जब नंबर्स की रिपोर्टिंग होगी तो शायद बाजार हाथों हाथते वो नंबर्स अच्छे होंगे। आपका गैस वर्क क्या होता है, क्या कह रहा है सर? कौन से स्पेस में आपको लगता है कि अर्निंग्स फिर भी अच्छी होंगी, जहाँ पे थोड़ा सा प्रीएम्प्ट करके आपको बाइंग करनी चाहिए? तो वीरेंद्र जी, सबसे इम्पॉर्टेंट बात हमें ध्यान रखना चाहिए कि मार्केट थोड़ा सा पोलराइज्ड हो गया है। ये मेरे को और आपको और अनुज जी को और किसी और को कहने की ज़रूरत नहीं। मार्केट समझता है कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स को थोड़ा तकलीफ है। टैरिफ इज़ अ टैरिफ, भले वो 25% हो या 50% हो, रेस्ट्रिक्शंस आर रेस्ट्रिक्शंस। दिस कैन ओनली एंड स्पेशली बिकॉज ग्लोबल डिमांड भी ज़्यादा कुछ है नहीं, बिकॉज ओवरऑल नॉट ऑल इकोनॉमीज आर डूइंग वेल। So now the focus is on the domestic oriented sectors. तो जहां आपको 10 सेक्टर्स में पैसे लगा सकते थे, अभी आप सिर्फ 5 सेक्टर में लगा सकते हो। तो हमें समझना चाहिए कि when you are buying a stock among those 5 sectors, don't buy it when they are grossly overvalued. और अभी वो प्रॉब्लम इतना ज़्यादा नहीं है। तो रही बात सेक्टर्स की, मेरा फोकस रहेगा डोमेस्टिक ओरिएंटेड सेक्टर्स पर। हमेशा की तरह मैं कहूँगा टूरिज्म एंड होटल्स लुक्स गुड, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग लुक्स गुड, public sector banks, private sector banks looks good, defense looks good selectively, property looks good selectively, and railways looks good. Apart from that, capital goods भी अगर selectively purchase करो आप, तो I think there is opportunity and money to be made. Let's understand one thing, infrastructure spend is going to increase. Indian markets will have to accept the fact that despite a global slowdown, despite restrictions trade pay, the focus will be on the domestic economy, to concentrate on those sectors where the money will keep on flowing and where your money also should go and park itself.
ओके ईरानी जी, गुड आफ्टरनून। बहुत सारे स्पेसेस बताए आपने जहाँ पे आपको दमखम नज़र आ रहा है आने वाले क्वार्टर्स में, लेकिन बैंकिंग स्पेस को लेकर मेरा सवाल है। आरबीआई पॉलिसी आ जाए, आपने देखा आरबीआई पॉलिसी को सुना होगा, और बैंकिंग और एनबीएफसीज को लेकर जो बड़े ऐलान हुए हैं, उसके बाद एक अच्छी खासी रैली भी। आप कैसे अप्रोच करें बैंकिंग स्पेस को? क्या आप यहाँ से एक्सपोजर बढ़ाने वाले हैं? क्या स्ट्रैटेजी होगी? जैसे मैंने कहा कि आई थिंक दिस विल बी वन ऑफ द मोस्ट फेवर्ड सेक्टर्स, हमें समझना चाहिए। और ये जो भी आरबीआई की पॉलिसी आई है, इट हैज डन नो डैमेज टू द मार्केट। इनफैक्ट इट हैज प्रॉप्ड अप सेंटीमेंट अ लिटिल बिट, क्योंकि जो डॉविस स्टैंस एक्सेप्ट किया है, आई थिंक कंसिस्टेंटली द प्रेजेंट आरबीआई गवर्नर हैज कम आउट विद पॉलिसीज which has soothed the market sentiment, and market sentiment has been a little positive today for that. Number one, Dovish stance has helped. नंबर 2, जो स्टेप्स लिए गए हैं ई फाइनेंसिंग नॉर्म्स को ईज करने के लिए, साथ में रिलैक्सेशन किया है रूल्स में अबाउट फाइनेंसिंग, ऑल दिस इज डेफिनेटली पॉजिटिव। रही बात पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की, आई थिंक एक्सेप्ट कर दो कि पिछले 2-3-4 महीने में प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के स्टॉक्स ने कुछ नहीं किया था, और पिछले 15-20 दिन में पीएसयू बैंक्स अगेन स्टार्टेड गोइंग अप। तो पीएसयू बैंक्स में थोड़ा सा, मैं नहीं कहूँगा रुकावट आएगी, बट आई थिंक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो थोड़े से पीछे हो गए थे, वो थोड़े से आगे, थोड़े से जल्दी से चलेंगे, और जो आज हो रहा है, आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस नेम्स ऑल्सो आर डूइंग वेल बिकॉज ऑफ द लैंडिंग नॉर्म्स बिंग रिलैक्स्ड। आई थिंक पब्लिक इश्यूज के लिए भी थोड़ी सी छूट छाट की है against for lending purpose. All this augurs very well. So I am continuing to be very positive. जो मैं हमेशा कहते आ रहा हूँ कि मुझे बैंकिंग स्पेस पसंद है, बैंकिंग के साथ मैं भी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस और पावर फाइनेंस कंपनीज को भी ऐड करूँगा, एंड आई थिंक दे विल पॉसिबली लीड द मार्केट इन द डेज टू कम। ओके मेहरबान जी, ऑटो स्टॉक्स में आपकी नंबर 1 चॉइस क्या होगी इस समय? आई थिंक हमेशा कहते आ रहा हूँ कि M&M इज माई बेस्ट बेट। आई थिंक नंबर्स आज जो आए आप ब्रिलियंट। मैं टीवीएस मोटर को भी पसंद करता हूँ, बजाज ऑटो को भी पसंद करता हूँ, बट आई वुड से समवेयर टीवीएस मोटर हैज ऑलवेज सरप्राइज। आई वुड से उनका रिजल्ट्स हैव ऑलवेज बीन गुड, एंड समवेयर इन वैल्यूएशन टर्म्स इट इज अ लिटिल एक्सपेंसिव। M&M, I think lot of developments have happened. M&M has challenged all the skeptics who were very skeptical as far as the company's growth prospect goes, and is possibly, I would say, I rate it as the number 1 company right now. So M&M को number 1 कहूँगा, और somewhere in terms of valuation मैं बजाज ऑटो को number 2 कहूँगा। अच्छा मेहरबान जी, आपने कहा अभी अपने शुरुआती कमेंट्स में कि ऐसे ही स्पेस जो कि थोड़ा सा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हैं, उनसे थोड़ा सा अगर आप देखें आपको बच के चलना चाहिए। अभी ये जो फार्मा के टैरिफ्स आए, इन टर्म्स आपने जो 100% टैरिफ लगाए, आप इसके अंतर्गत आपका फार्मा पे टेक क्या है? पहली चीज़ तो ये, और फार्मा से ही हट के फार्मा के ही अंदर हेल्थ केयर स्पेस जहाँ हॉस्पिटल्स आते हैं, आपका मेडिकल इंश्योरेंस पे जीएसटी जा चुका है, अब ये क्या स्पेस होगा जो आपके कंफर्टेबल स्पेस जो है उनकी लिस्ट में अपीयर होगा क्या? हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल एंड डायग्नोस्टिक। आंसर वुड बी येस। मैं कहूँगा कि ये जो ब्रांडेड फॉर्मुलेशंस पे जो बात कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप, आई थिंक इट कैन अफेक्ट 1 or 2 कंपनीज। मार्केट इज अबाव अस, और मार्केट अंडरस्टैंड करता है कि ऑन द होल जेनेरिक्स पे अभी तक कुछ प्रॉब्लम हुआ नहीं है। एक अनसर्टेनिटी रहेगी, बट आई थिंक दिस इज द सेक्टर विच विल कीप ऑन ग्रोइंग। So I would not say that one should stay away from pharma. I would say that any declines which keeps on happening in stock prices, one should possibly go and buy into them. मेरा top 1 or 2 sectors में नहीं है, but pharma में मेरा personal exposure भी है in certain companies, and I think there is going to be nothing basically wrong. Understand and accept it कि US has a heavy dependence on India as a country which is exporting pharmaceutical, especially generics to them. और इसमें मुझे कोई ज़्यादा कुछ बड़ा संकट आएगा या प्रॉब्लम आएगा, मुझे ऐसा लगता नहीं। मेहरबान जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ऑल द बेस्ट आपको, और एक बार फिर से फेस्टिव ग्रीटिंग्स आपके लिए। मीनवाइल